जी, तो दोस्तों एक बहुत ही एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आप सब लोगों के लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने दुनिया की 5th नंबर की लार्जेस्ट माइन जो है वो निकली है पाकिस्तान के एक सूबे बलूचिस्तान और उसका एक डिस्ट्रिक्ट है चागी। चागी जो है वो एक गोल्डन, मैं कहता हूँ गोल्ड एंड कॉपर माइन के हवाले से 5th लार्जेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड जो है वहाँ पर जो है वो डिस्कवर हुई है। ये एक ऐसी खबर है जिससे इस मुल्क की तकदीर और इस मुल्क के आने वाले जो अगली नस्लें हैं उनके लिए वो तकदीर जो है वो बदल जाएगी। जैसे कि जीसीसी, सऊदीया, दुबई, यूएई वगैरह में अर्ली 50s में क्या था आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कुछ नहीं था, मगर तेल निकलने से उनने अपनी भी किस्मत बदली और अपने आने वाली जनरेशन की भी किस्मत को बदल दिया। रेकोटिक जी एक डिस्ट्रिक्ट है चागी बलूचिस्तान में। रेकोटिक का मतलब है सैंडी पीक। ये बलोची लैंग्वेज की एक टर्मिनोलॉजी है और एस्टिमेटेड कहा जाता है 12.3 मिलियन टन ऑफ कॉपर वहाँ से निकलेगा और 20.9 मिलियन ऑन्स ऑफ गोल्ड वहाँ से निकलेगा और ये 40 साल तक निकलता रहेगा। 40 साल तक यहाँ से सोना और कॉपर यहाँ से निकलेगा और इसमें हमारे मुल्क को, हम लोगों को बहुत एक बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली आप जैसे कि समझते हैं जो कॉपर होता है वो रेडिश ब्राउन मेटल होता है। बिजली की तारों को बनाने के हवाले से, कंस्ट्रक्शन को बनाने के हवाले से, सोलर पैनल्स को बनाने के हवाले से, जनरेटर्स को बनाने के हवाले से जो कॉपर है उसकी इंपॉर्टेंस है। कॉपर दुनिया में एक बहुत सबसे इंपॉर्टेंट एक मेटल है जो इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है। और गोल्ड तो आपको पता ही है जी, गोल्ड तो गोल्ड है। कौन सी कंपनी जो है वहाँ से ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट करेगी, निकालेगी उन माइनिंग्स को? ये बेसिकली एक डायरेक्ट गोल्ड कॉर्पोरेशन एक कंपनी है कनाडा की। इसका MOU हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, जिसमें इन्होंने तय किया है कि जो बैरिक गोल्ड कंपनी है वहाँ से जितना गोल्ड कॉपर निकलेगा उसकी 50% जो मालियत होगी उसका जो बेनिफिशरी होगा ये बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन कंपनी कनाडा की होगी और 25% जो बेनिफिशरी होगा वो बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट होगा और 25% जिसका बेनिफिट होगा, बेनिफिशरी होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारी फेडरल गवर्नमेंट होगी। बैरिक गोल्ड कंपनी है, ये $10 बिलियन वहाँ पर इन्वेस्ट करेगी इन 40 ईयर्स में। अब उस इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अरबों की मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। रेकोटिक में 1.5 अरब का हॉस्पिटल बन चुका है, कॉलोनीज बन चुकी हैं, मार्ट्स बन चुके हैं, रोड्स बन चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक मज़ीद भी डेवलप, होटल्स बन रहे हैं वहाँ पर अराउंड तकरीबन कोई 1600 वहाँ पर एम्प्लॉइज़ हैज़ बीन हायर्ड बाय द रेकोटिक। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स निकल के रिक्रूटमेंट भी हो चुकी है। वहाँ पर स्कूल्स बन रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि 40 साल की प्लानिंग के साथ जो है ये मंसूबा जो है वहाँ पर काम करेगा। हमारी इकॉनमी को इससे क्या बेनिफिट्स हैं ये स्टैट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। एक्सपेक्टेड टू जनरेट $200 बिलियन जो है वो 40 ईयर्स में होंगे और पाकिस्तान, जैसे कि मैंने बताया, 50% उसका बेनिफिशरी होगा। इससे हमारी इकॉनमी, इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे हमारी एजुकेशन से याद आया, बहुत से जो एम्प्लॉइज़ हैं जो रेकोटिक में काम कर रहे हैं उनको भेजा जा रहा है और भेजा जाएगा जर्मनी ट्रेनिंग्स के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए, डिग्रीज हासिल करने के लिए, क्योंकि ये एक माइनिंग इंडस्ट्री की एक नई इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो है गोल्ड की हवाले से है। और ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो कंपनी है बैरिक जो है कॉर्पोरेशन ये यहाँ पर लगा रही है, ये 40 साल के बाद भी यहीं पर रहेगा। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे मुल्कों में आपने यूनिवर्सिटीज़ में गोल्ड माइनिंग इंजीनियरिंग नहीं सुनी होगी, गोल्ड माइनिंग के डिप्लोमास नहीं सुने होंगे, गोल्ड माइनिंग के हवाले से कुछ सर्टिफिकेशन नहीं सुनी होंगी, मगर भाई एक ऐसी इंडस्ट्री डेवलप होने जा रही है। ऐसे में IT जब आज से 40 साल पहले नहीं थी, अब आपको IT के हवाले से बड़ा कुछ मिलता है। गौरव ने उधर 40 साल रहना है और लोगों ने वहाँ पर आके रिसर्च करनी है, यूनिवर्सिटीज़ बननी है और वहाँ पर जॉब्स निकलनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बलूचिस्तान का डेवलप होना है, हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी। ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड एंड कॉपर माइन है, डोंट टेक इट इजी। और इसके साथ जो है इस प्रोजेक्ट से 40 ईयर्स तक हम इससे बेनिफिट जो है वो लेंगे और उसके बाद भी हमें बेनिफिट होगा। मगर बहुत सी जो कॉन्ट्रोवर्सीज और बहुत से चैलेंजेस, बहुत से हमारे मुल्क के जो एनिमीज हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहाँ पर है, जो नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट जो है ये विन हो, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। जैसे कि आप सुन के हैरान होंगे कि 2011 में इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया लाइसेंस के डिस्प्यूट की वजह से, जिसपे पाकिस्तान के को बिलियंस ऑफ रुपीस की प्लांटीज देनी पड़ी। और अराउंड मैं समझता हूँ कि बहुत सी ऐसी लिटिगेशंस के बाद, बहुत सी ऐसी चैलेंजेस के बाद ये मंसूबा दोबारा से शुरू हुआ है। आई होप कि ये जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो, ताकि इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा हो, हमारे मुल्क की इकॉनमी को फ़ायदा हो, हमारे जो है वो हमारे पर जो डेट्स हैं वो ख़त्म हो और बहुत सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।